भगवान शिव से जिद कर रही हैं कि पिता यदि यज्ञ करा रहे हैं तो हम लोगों को भी चलना चाहिए। और भगवान शिव मना कर रहे थे कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं, भगवान कह रहे थे कि हम मानते हैं कि पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, मित्र के घर यज्ञ में, पूजन में, हवन में, शुभ कार्यों में बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय विनु बोलेउ न संदेहा। कहते हैं कि हम मानते हैं कि जाना चाहिए, लेकिन वहीं जाना चाहिए जहां पर विरोध भी ना हो। अगर बुलाया ना गया हो तो कम से कम तिरस्कार भी ना हो, अनादर भी ना हो, विरोध भी ना हो, तब तो जाना ठीक है। लेकिन जहां पर विरोध पहले से ही है वहां तो जाना ही नहीं चाहिए। और देखो, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो ब्रह्मा जी भी नहीं गए, विष्णु जी भी नहीं गए, सबके सब रह गए। कारण कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जिसके पास बुद्धि विवेक नहीं हो वो अलग अलग समझता है। प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओमकार के बीच में ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश एक है, एक ही तत्व है। तो एक को नहीं बुलाया तो बाकी दो को भी नहीं बुलाया। एक का अपमान बाकी का भी अपमान हो गया। तुलसीदास जी ने वर्णन भी कर दिया है कि विष्णु विरंची महेश बिहाई, विष्णु विरंची महेश बिहाई, और चले सकल सुरजान बनाई। बाकी सभी देवता अपने अपने पत्नियों के संग अपनी सवारी पर गए, मगर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जा रहे। अब यज्ञ ये कैसा होगा जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश ही ना जाए? तो यज्ञ का भोक्ता कौन होगा? यज्ञ की हवि स्वीकार कौन करेगा? जब जिस यज्ञ में ये तीनों रहे ही न मत, या कोई एक न रहे, यही तो सब स्वीकार करते हैं और इन्हीं को नहीं जाना है। तो यह यज्ञ जो है, यह विदित हो गया कि यह यज्ञ श्रद्धा पूर्वक नहीं कराया जा रहा है, यह यज्ञ अहंकार पूर्वक कराया जा रहा है। इस यज्ञ के कराने में श्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं, और श्रद्धा को बुलाया ही नहीं, श्रद्धा के संग तो तालमेल ही नहीं है, तो श्रद्धा रहेगी कहां से? श्रद्धा तो सती ही है। इस यज्ञ के कराने में विश्वास भी नहीं है, केवल अहंकार पूर्वक हो रहा है, विश्वास भी नहीं है, अर्थात शिव भी नहीं है। इस यज्ञ के कराने में बुद्धि है ही नहीं, अर्थात ब्रह्मा भी नहीं है। ज्ञान विवेक है ही नहीं, जब ब्रह्मा नहीं तो सरस्वती भी नहीं है। और इस यज्ञ में भगवान विष्णु भी नहीं है, अर्थात आनंद भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, तो माता लक्ष्मी भी नहीं है। अब जो यज्ञ किया जाए और उस यज्ञ को करने में श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, प्रेम न हो, आनंद न हो, बुद्धि विवेक ज्ञान न हो, तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? जरा इसको गहराई से सोचिए, यह यज्ञ कैसा है? जब हम लोग दिखावे में टाल मटोल करते हुए फॉर्मेलिटी करने के लिए मजबूरी में कोई यज्ञ कराते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो वह कैसा होता है? जिसमें कोई श्रद्धा ही ना हो। सती को बुलाया ही ना गया तो श्रद्धा ही ना रहे, शिव को ना बुलाया गया विश्वास ही नहीं रहा, तो श्रद्धा से दूर होकर, विश्वास से दूर होकर, भगवान विष्णु रूपी प्रेम आनंद से दूर होकर के, ब्रह्मा रूपी बुद्धि विवेक से दूर होके, सरस्वती रूपी ज्ञान से दूर होके, ये कौन सा यज्ञ हो रहा है भाई? और ये अपने जीवन में समझने की चेष्टा है, जानना चाहिए।
हम जब भी यज्ञ करें तो हमारे अंदर अटूट श्रद्धा हो, भरोसा हो, विश्वास भी हो, प्रेम भी हो, आनंद भी हो, उमंग भी हो, उत्साह भी हो, ज्ञान बुद्धि भी हो, सरलता और सहजता भी हो। सब जब हो तब तो हमारे द्वारा किया गया यज्ञ, हमारे द्वारा किया गया हर कर्म यज्ञ बन जाता है। और जब यही न रहे तो यज्ञ भी किसी काम का नहीं रह जाता है, केवल अहंकार की पुष्टि होती है। तो दक्ष का यज्ञ ऐसा ही, किंतु अब सती को कौन समझाए? सती को समझाए तो कौन समझाए? सती तो भ्रमित है, नहीं मुझे जाना ही है। अब देख लीजिए, रोक दिया गया सती जी को, तो सती का रूप देखिए। अच्छा, कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट समय पर अपनी पत्नी के विरोध में खड़े हो जाइए, देखिए कितने तरह के रूप बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर बस अपनी पत्नी का विरोध भर कर दीजिए, एकदम निगेटिव हो जाएगी। अब लगी सती भी रूप बनाने, अपना प्रकट करने लगी। पिता के घर जाने से मना कर दिया जाए, वो भी ऐसे समय पर, तो स्त्रियां कुछ समझती नहीं है। अभी तो यज्ञ ही हो रहा है, अगर जाने का मन हो गया भाई के यहाँ, पिता के घर, मायके में, तो इम्पोर्टेंट समय नहीं भी है तब भी अगर रोक दीजिए तब भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और फिर उस कार्य को करने के लिए तरह तरह का रूप का प्रदर्शन, तरह तरह का भाव का प्रदर्शन, तरह तरह के चेहरे का प्रदर्शन, अलग नखड़े स्टार्ट हो जाता है। सती ने भी यही किया। तो ये सती जी ने नहीं किया, बल्कि आज की सती स्त्रियां कर रही हैं, इसी चीज को सती दिखा रही हैं कि जो तुम कर रही हो वो देखो मैं दिखा रही। जितने प्रकार के रूप तुम बना रही हो अपने मायके के हित में, उतने प्रकार के तुम्हारे ही रूपों को मैं लीला के रूप में दिखा रही हूं। लगा रूप बदलने सती का, भगवान घबरा गए, शंकर कहे बाप रे बाप, इतना भयंकर रूप, इतना भयंकर रूप। वह सती इतनी सरल, इतनी सहज, इतना निर्मल मन, पवित्र देखने में लगने वाली सती का रूप बदलना शुरू हो गया। कभी काली के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी तारा के रूप में, कभी पगलामुखी के रूप में, कभी धूमावती के रूप में। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च, ये सब के सब 10 महाविद्याएं हैं। 10 प्रकार के रूप बना दिया माता सती ने, धूमावती का रूप बना दिया। अब धूमावती का रूप क्या है? धूमावती की कथा आप सबने सुन रखी हो। देवी क्रोधित होकर के धूमावती के रूप में, काली के रूप में अपने पति शिवजी को ही खा गई। और शिवजी को जब खा गई तो विधवा हो गई। तो जब विधवा हो गई तो धूमावती का रूप आ गया उनका, खुदे सब बर्बाद कर ली। तो जब पति पर विश्वास न रहे, जीवन में विश्वास न रहे और श्रद्धा भ्रमित हो जाए, तो बाकी सब चीजों को तो नष्ट करती है, अपने पति, अपने सुहाग को भी खत्म कर देती है। खुद ही चबा जाती है, खुद ही खा जाती है। तो इतने प्रकार के शंकर भगवान को रूप दिखा दी सती माता कि शंकर भगवान घबरा गए, डर गए। कहे देवी
ये अपना भयंकर भयंकर जो रूप दिखा रही हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया तुम्हें जाना है, जाओ यहाँ से। ए नंदी, ले जाओ भाई, पहुंचाओ, जाओ। कौन इनका इतना ड्रामा देखे, इतना दुनिया भर का रूप बना दी, बताओ। ये अंतिम रूप दिखा दी हमको, जब खा करके खुद विधवा हो सकती हैं, जब यहां तक इनको स्वीकार है तो ले जाओ, पहुंचाई। ये विधवा हो या ना हो, हमें विधुर हो जाए, जाओ। विधि का विधान ही ऐसा है कि कोई ना कोई तो अंत होना ही होना है। और ये सती ने इस प्रकार का उपक्रम क्यों किया, उसके पूर्व भी ये कथा है। जन्मेजय जी पूछते हैं जब व्यास जी से, तो व्यास मुनि जन्मेजय जी को कथा सुनाते हैं और उस समय कहते हैं कि देखो, एक समय महर्षि दुर्वासा पवित्र पर्वत पर बैठ करके और तपस्या कर रहे थे। उस समय आदि शक्ति ने उनका वचन पूरा करने के लिए, वरदान देने के लिए प्रकट होकर के आदि शक्ति ने कहा क्या चाहिए। तो बड़ी सुगंधित वो माला ली हुई थी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ये माला माता मुझे दे दो, यह दुर्लभ माला मुझे दे दो। और माता सती ने कहा था, माता सती ने कहा था कि मैं शीघ्र ही अवतार लूंगी और सबका कल्याण करूंगी, आदि शक्ति ने कहा था। दुर्वासा जी वो माला लेकर के जब आते हैं तो दक्ष प्रजापति के पास पहुंच जाते हैं। दक्ष प्रजापति देख करके कहते हैं, अरे वाह, इतनी सुंदर माला, ऐसा तो पूरी प्रकृति में हमने कहीं देखा ही नहीं। और ये मनुष्य के लिए इतना दुर्लभ माला आप लेकर के मानव रूप में इस धरती पर कैसे विचरण कर रहे हो। दुर्वासा ने कहा कि ये परम करुणामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, यह हमारी माँ आदि शक्ति ने मुझे प्रदान किया है। हो, आप दानी हो, आप महादानी हो, इससे इस माला की आवश्यकता आपको नहीं है, बल्कि ये माला मुझे दे। अब ये जरा दक्ष की स्थिति देख लीजिए, जो भी कहीं सुंदर लग जाए, जो भी अच्छा लग जाए, वो मेरे पास होना चाहिए, किसी और के पास नहीं होना चाहिए। योग्यता कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ। आदि शक्ति ने दुर्वासा ऋषि को योग्य समझ करके माला दिया था, किंतु दक्ष ने इमोशनल करके और याचक बन करके माला ले लिया, क्योंकि दुर्वासा से तो पंगा ले नहीं सकते थे। दुर्वासा जी कहीं क्रोधित न हो जाए, तो उनसे मांगना ही ठीक था। और वह माला लेकर के दक्ष प्रजापति अपने बिस्तर पर ही रख दिए, बेड पर। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं, बेड पर बिस्तर पर माला रख दिया। पूजा करने वाला, पाठ करने वाला, गुरु के द्वारा दिया गया माला, भगवान के द्वारा, संतों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा दिया गया माला बिस्तर पर रख दिया, और माला बिस्तर पर रहा, और उसी बिस्तर पर उन्होंने रात्रि भी बिताई। और जब इस तरह का क्रम किया, उन्होंने उद्योग किया, तो जब प्रातः काल जगे तो उस माला के अपमान का पाप उनको लगता है और दक्ष की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और दक्ष की बुद्धि भ्रमित होकर के दक्ष शिव और शक्ति से ही विरोध कर लेते हैं, शिव शक्ति को ही गलत मानने लग जाते हैं, क्योंकि माला का पाप लग गया। तो जब भी किसी के द्वारा, ऋषि मुनि संत ज्ञानियों के द्वारा दी गई माला, अगर आपके माध्यम से उसका अनादर हो गया किसी तरह से, तो स्वतः ही आपका मन उस व्यक्ति से विचित्र होने लग जाएगा, दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने अनादर कर दिया है और उसका खामियाजा अब आप ही को भुगतना भी है। तो दक्ष के संग ये कहानी थी
कि सती का विरोध उनके मन में हो गया। यद्यपि सती ने, आदि शक्ति ने लक्ष्मी के रूप में और गौरी के रूप में अवतार लेने के लिए कहा था, वचन दिया था, और दक्ष की पुत्री होने के लिए उन्होंने कहा भी था, किंतु दक्ष के द्वारा उस माला का अपमान होने के कारण सती से विरोध हो गया। तो शिव जी के संग एक ये कारण था, और दूसरा कारण था कि ब्रह्म के सभा में जब वो खड़े होकर के दक्ष का स्वागत नहीं कर सके, राम नाम में लीन थे, इसलिए भगवान शिव से दक्ष नाराज हो गए। तो एक वो भी कारण था। देवी भागवत में माला का जिक्र किया गया है, कामाख्या पुराण में इस तरह का कोई वर्णन नहीं आता, किंतु देवी भागवत में इसका वर्णन आता है, सती से विरोध क्यों हुआ और शिव से। रामचरितमानस में ब्रह्म सभा का विरोध बताया गया है, लेकिन सती 10 रूप जो बनाई, तात्पर्य है कि हम सबके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का किसी भी कारण से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और इस वैचारिक मतभेद को अगर टाइम रहते सही नहीं किया गया, सॉर्ट आउट नहीं किया गया, तो ये फिर धीरे धीरे दुर्गति की तरफ लेकर के चलता है, विनाश की तरफ लेकर के चलता है। इसका मार्ग विनाश की तरफ जाने लग जाता है। कारण कोई भी हो सकता है, जैसे कालिका पुराण में कुछ कथा है, रामचरितमानस में इसी प्रसंग की कुछ कथा है, देवी भागवत में कुछ कथा है, कामाख्या पुराण में कुछ और कथा है। तो कथा चाहे जो भी हो, यह यही बताता है कि कोई जरूरी है कि एक ही कारण सबके संग लागू होगा, किसी के संग कोई, किसी के संग कोई, किसी के संग कोई, यह प्रैक्टिकल लाइफ में लागू हो जाता है। और इस वैचारिक मतभेद को दूर नहीं करने पर यह विनाश की तरफ ले जाता है। शिव सती की कथा का ये मुख्य आशय है कि जब श्रद्धा न रह जाए, विश्वास न रह जाए, भगवान शिव ने कहा, ले जाओ भाई, इनसे तो मैं घबरा चुका हूं, इनसे तो मैं ऊब चुका हूं। कुबुद्धि, अश्रद्धा, अविश्वास मन में मतभेद पैदा कर देते हैं, मत में भेद पैदा कर देते हैं, और घर का विनाश, पतन शुरू हो जाता है। सती जी चली गई। भगवान शिव ने कहा कि जा करके वहां तब तक रहना जब तक सती वापस आकर के कह न दें कि अब तुम लोग जाओ। तो नंदी भी दरवाजे पर विराजमान है। भगवान शिव अपने ध्यान में लग गए। 10 महाविद्या के रूप को भगवान शिव ने अस्थायित्व प्रदान कर दिया। अस्थायित्व प्रदान करते समय भगवान ने कह दिया कि भाई, जब इन्होंने अपने स्वरूप को बदल लिया और इतने प्रकार का रूप बना दिया, तो फिर इनकी ये सत्ता बरकरार रहे, इनका अस्तित्व बना रहेगा। तो 10 महाविद्या के रूप में पूज्य हुई। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, ये जो है वो 10 महाविद्याओं के रूप में जानी गई। कमला, मातंगी, सब मिला के 10 महाविद्या। और ये 10 महाविद्या हम सबकी 10 इंद्रियों के प्रतीक हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इसलिए कामाख्या जी की मूर्ति में आप सब लोगों ने देखा होगा, या फोटो में आपने देखा होगा कि 5 मुख आगे है और 5 ही मुख पीछे है, और ऊपर में 1 मुख ऐसे है। ये सबने देखा होगा। नवरात्रि में हमारे यहाँ पर मंदिर में कामाख्या जी की मूर्ति स्थापित हुई, आप सबने देखा होगा। कितने लोगों ने डीपी लगाई है मूर्ति की, वो भी देख ले।
तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, जो पीछे अदृश्य हैं वो ज्ञान इंद्रियां, जो सामने दिख रही हैं वो कर्म इंद्रियां, ऊपर में जो है वो मन, जो सदा ऊर्ध्वगामी है, ऊपर देख रहा है भगवान की तरफ, उसका इशारा है। तो 10 महाविद्याएं हमारे 10 इंद्रियों का शोधन करती हैं। 10 महाविद्या की स्थापना हो गई सती ने। जब सती अंदर प्रवेश की तब बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। जब वो पिता के भवन में गई भवानी, जब पिता के घर में गई तो दक्ष के डर के कारण कोई भी सती से बात नहीं कर रहा है, कोई मिल नहीं रहा है। दक्ष का मतलब होता है अहंकार। अहंकार यज्ञ करा रहा है, श्रद्धा विहीन यज्ञ। अब अहंकार का यज्ञ कैसा हो? और श्रद्धा अगर कहीं से पहुंच भी गई तब भी स्वीकार नहीं करना है, तब भी तिरस्कार ही करना है। अहंकार कहाँ श्रद्धावान होता है? अहंकार को कभी श्रद्धा होती है क्या? अहंकार हमेशा अहंकार की श्रद्धा रखता है। तो दक्ष के वजह से, दक्ष के डर से कोई भी सती से बात नहीं कर रहा है। किंतु तुलसीदास जी कहते हैं, कितना नजदीक की दृष्टि से तुलसीदास जी देखते हैं, कहते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, माँ बल्कि बड़ी ही प्यार से मुस्कुराती हुई मिलती है सती से, तू आ गई बेटी। ये माँ है। दक्ष के डर से सभी कांप रहे हैं, जितनी कन्याएं हैं, बहनें नहीं मिल रही, बाकी लोग नहीं मिल रहे हैं, लेकिन माँ को कोई डर नहीं है, तू आ गई बेटी। माँ इतना प्रेम से मिलती है, सादर, बड़े आदर पूर्वक मिलती है, बड़ा आदर और सम्मान दे करके मिलती हैं। दक्ष की पत्नी का नाम था प्रसूति, बड़ी आदर पूर्वक मिलती हैं, सम्मान पूर्वक मिलती हैं। अब भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, कुछ बहनें थी जो कि मुस्कुरा करके स्वागत कर ली, बस देखी और हो गया। इससे ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं, इससे ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं, लेकिन माँ ने बढ़िया स्वागत किया। और पिता तो तुलसीदास जी कहते हैं, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। दक्ष ने तो कुछ पूछा ही नहीं, क्यों आई, कैसे आई, थकी तो नहीं हुआ, आने में कोई विलंब तो नहीं हुआ, कोई कष्ट तो नहीं हुआ, निमंत्रण मिला नहीं फिर भी आ गई, चलो बेटा अच्छा हुआ। दक्ष ने कुछ कहा ही, कुछ भी कुशल नहीं। अब ये देखो, जिस समय सती भगवान राम की परीक्षा लेने गई थी तो भगवान शिव कुशलता पूछ रहे हैं, कुशल से तो हो, और यहाँ इतना मुश्किल से सती पहुंची हैं, लेकिन इनके बारे में दक्ष ने पूछा ही नहीं बिल्कुल कि कुशलता है कि नहीं है, तुम ठीक ठाक हो कि ना। तो सती को बड़ा आश्चर्य लगा कि वाह रे पिताजी, हम तो समझे कि निमंत्रण देने में चूक हो गई है, चली जाऊंगी तो कम से कम आपको एहसास होगा, या आप ये कहोगे कि हमने निमंत्रण भेजा था, हो सकता है विलंब से पहुंचा हो, चलो बेटा आ गया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन आप तो बिल्कुल वास्तव में नहीं भेजना चाहते थे, वास्तव में आपको अंदर ये दिखाई दे रहा है कि श्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं, आप तो सच में अहंकार पूर्वक यज्ञ करा रहे हो। तो सती ने कहा कि अच्छा अच्छा रुको, पहले ठहरो। अब हम लोग के यहाँ संस्कृति है कि जब बेटियां आती हैं तो उनका चरण धोया जाता है, चरण धोया जाता है, क्योंकि उस चरण की पूजा हुई होती है। कन्यादान के समय में चरण पूजा होती है, गांव पूजा होती है। तो बेटियां जब भी अपने मायके आती हैं तो अगर भाभी है तो भाभी पूजेंगी, चरण धोएंगी, नहीं है तो कोई ना कोई आकर के छोटा पाव पूजन करता है। अब सती का पाव पूजन तो हो नहीं रहा है, माँ चाह भी रही है लेकिन
अभी तो किसी के करने की हिम्मत नहीं है, तब तक कहे कि रुको रुको पहले एक बार हम देख लेते हैं क्या स्थिति चल रही है। और यही करते हुए सती जी चली जाती हैं यज्ञ स्थल पर, जहां पर यज्ञ का आयोजन चल रहा था। और जब उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी ने कितना बड़ा अन्याय किया है कि सबका स्थान दिया और भगवान का ही स्थान नहीं दिया, इनका ही अपमान कर दिया। कतौ न दीख शंभू कर भागा, कहीं भगवान ने शिव का भाग दिया ही नहीं, स्थान दिया ही नहीं। अब सती को पहली बार सती को लगा कि शिव गलत नहीं है बल्कि हमारे पिता ही गलत है। पहली बार लगा। पिता मंदमति निंदत थे। हम तो अपने पिता को बड़ा समझदार, बड़ा ज्ञानी समझते थे, प्रकृति के भगवान थे, हम तो उन्हीं को सब कुछ मानते थे। और उन्हीं की वजह से हम शिव को कभी स्वीकार नहीं किए। उनके ज्ञान बुद्धि कि हमारे शिव में इतना ज्यादा ज्ञान है, इतना ज्यादा बुद्धि है, विवेक है, इतने शक्तिशाली हैं, वास्तव में सही हैं, हम अपने पिता के कारण कभी स्वीकार नहीं किए। लेकिन आज समझ में आ गया कि हमारा पिता ही मंदबुद्धि है, जिसका असर मेरे ऊपर रहा, और वास्तव में शिव ही ज्ञानी है, हमारे पति ही ज्ञानी है। अच्छा, ये बात सबके अंदर लागू होती है, ये सती नहीं सोच रही हैं, ये आज की नारियां की स्थिति है कि अपने पति को ज्ञानी समझती ही नहीं। ये सब नारियों की कथा है। आज की औरतों की यही स्थिति है कि अपने पति को ज्ञानी नहीं समझती। चाहे उसका पति डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, सीए हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, फिर भी सभी लोग उसका लोहा मान लेंगे, उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, लेकिन उसकी पत्नी उसे ज्ञानी समझेगी नहीं। और ये हम फिर से एक बार रिमाइंडर करा दें कि केवल स्त्रियों के अंदर ही ये स्थिति नहीं आती, बल्कि पुरुषों के अंदर भी स्थिति आती है। ये स्त्रियां ही ऐसा नहीं करती, पुरुष भी इस रोल को कर लेते हैं। पुरुष भी सती की तरह हो जाते हैं, और कुछ पुरुष ही अपने घर को बर्बाद कर डालते हैं। तो ये दोनों के ऊपर लागू है। ये बात अलग है कि ये भूमिका सती निभा रही हैं, लेकिन पुरुष भी ऐसा समझे अपने आप को। कहती हैं कि ओ हो, पश्चाताप हुआ, बड़ी उदास हो गई, अश्रुधार बहने लगे, और साथ साथ क्रोध भी आया उनको, अपने आप पर क्रोध आया, खुद पर क्रोध आया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सब ही हटि हट के ही तब बोली बचन सक्रोध। क्रोध में वचन बोल रही है, क्रोधित हैं, तमतमा रही हैं, गुस्से में लाल हो रही हैं। और ये स्त्रियों की स्थिति है, जब मायके में अपने पति का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती, और जब अपने ससुराल में हो तो मायके का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। बड़ा ये सामंजस्य बनाना पड़ता है दोनों तरफ। अपने चाहे जितना अपमानित कर दें, कोई और अगर अपमानित कर दे तो बर्दाश्त नहीं कर सकती स्त्रियां। आज सती को इतना कष्ट है अपने बुद्धि पर, अपने विवेक पर, अपनी सोच समझ पर। कह रही हैं कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुन जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। हे सभासदों, सबको संबोधित करती हैं, एड्रेस करती हैं। आप सब लोग, जितने लोग यहाँ पर मुनि लोग बैठे हो, राग रागिनियां बैठी हैं, नाग किन्नर गंधर्व यक्ष यक्षिणी, सभी लोग ध्यान से सुन लो। जिन्होंने भी भगवान शंकर की निंदा सुनी या भगवान शंकर की निंदा की, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भली भांति पछताएंगे।
अच्छा, ये बात तो सती कह रही हैं, किसके लिए कह रही हैं? दक्ष के लिए कह रही हैं। किससे कह रही हैं? सभासदों से कह रही हैं। और किसके बारे में कह रही हैं? शिव जी के बारे में कह रही हैं। आपके अंदर की श्रद्धा सभी ऋषि मुनियों अर्थात अपने अंदर के सभी सद्गुणों से कहती है। किसके बारे में? कि अगर तुम्हारे जीवन में विश्वास नहीं रह गया, विश्वास को छोड़ दिया तुमने, अर्थात शिव का त्याग कर दिया, तो सबको उसका फल मिलेगा। ये श्रद्धा कह रही है अपने अंदर से चीख चीख के, पुकार पुकार के, कि सबको उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। और मेरे पिता बहुत पश्चाताप करेंगे, अर्थात तुम्हारा अपना एक दिन अहंकार बहुत अधिक अफसोस करेगा, अहंकार एक दिन तुम्हारा टूट जाएगा। तो ये अपने अंदर की ही श्रद्धा कार्य। दक्ष का मतलब, मेरे पिता का मतलब अहंकार। कहने वाली कौन है? श्रद्धा। किसके विषय में? शिव, अर्थात विश्वास के विषय में। किससे कह रही हैं? अपने अंदर के सद्गुणों से कह रही हैं। हे सद्गुणों, अगर तुमने भी विश्वास का साथ ना देकर के अहंकार का साथ दिया, तो एक दिन अहंकार तो टूटेगा ही, मेरा पिता तो पछताएगा ही, तुम सबको भी फल मिलेगा। सद्गुण भी सद्गुण नहीं रह जाएंगे, सब के सब कष्ट में पड़ जाएंगे। ये जीवन की व्यवस्था है। ये सब के सब हम सबके अंदर चल रहा है। तो उन कथाओं को अपने जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में देखते रहिए। केवल कथा में ना उलझें। बहुत गंभीर कथा है यह। कथा तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोरिलेट कीजिए प्रैक्टिकल लाइफ से कि आपके अहंकार एक दिन किस तरह से पश्चाताप होगा अहंकार को। और सती आगे कहती हैं, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह असिमर जादा, काटिय तासु जीभ सुबसाई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई। सती जी कहती हैं कि संत का अपमान, शंभु अर्थात भगवान शिव का अपमान, श्रीपति अर्थात भगवान विष्णु का अपमान कभी भी सुनना नहीं चाहिए, कभी इनकी निंदा नहीं सुननी चाहिए। यह मर्यादा है। अगर कोई निंदा कर रहा है तो आपको करना तो है नहीं, सुनना भी नहीं है। और फिर भी अगर कोई कर रहा है तो आपकी हिम्मत हो तो उस निंदा करने वालों की जीभ काट लो, और या फिर अपना कान बंद करके वहां से निकल चलो। उसमें रस मत लो, उसमें आनंद मत लो। जीभ काट लो का मतलब क्या हुआ? उसकी बोलती बंद कर दो। जीभ काट लेने का मतलब ये नहीं कि छुरा कैंची निकालो और जीभ काट लो, ऐसा नहीं। हिंसा नहीं करनी है, उसकी बोलती बंद कर दो। वो जितना निंदा करे तो तुम भी उस पर इतना ज्यादा पॉजिटिव बात बोलने लगो, भगवान के विषय में, गुरु के विषय में, उनके गुणों के विषय में, उनके कृत्य के विषय में इतना ज्यादा पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो कि उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, उसकी निंदा करने की क्षमता समाप्त हो जाए, पॉजिटिव इतना हावी हो जाए कि नेगेटिव अपने आप ही शांत हो जाए। बोलती बंद कर देना, जीभ काट देना। तो तुलसीदास जी ने सांकेतिक भाषा दिया, काट ये तासु जीभ सुबसाई। बोलने वालों की बोलती बंद कर देनी चाहिए अपने पॉजिटिविटी से। ये नहीं कि हम उसी में हाँ में हाँ करने लगे। और अगर इतना नहीं कर सकते हो, अगर उसकी बोलती बंद नहीं करा रहे हो, चुप नहीं करा रहे हो, तो कम से कम अपना कान ही बंद कर लो। दोनों में से कोई एक काम कर लो। निंदा न सुनो, न नहीं तो निंदा करो, करने वाले की बोलती बंद करो। तो सती जी इस तरह का ज्ञान देती हैं कि या तो फिर उसका जिह्वा काट लो, अर्थात बोलती बंद कर दो, या फिर सुनो ही मत। ये बहुत बड़ा अपराध होता है। जगता दमा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। कहती हो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम दक्ष की पुत्री हैं, दक्ष के डीएनए से, दक्ष के वीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मेरी ये दशा हुई है। अब मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ये तो शरीर किसी काम का नहीं रह गया।
जो सदा से सत्य था, जो सदा से सही था, और हम आदि शक्ति के सत्यांश से उत्पन्न हम हैं, इसीलिए सत्य के अंश से उत्पन्न होने के कारण मेरा नाम सती है। सत्यांश से उत्पन्न होना सती। और आज हम इतने दिन तक झूठ का साथ देते रहे, गलत लोगों का साथ देते रहे, मैं अहंकार के बल पर जो भी हमारे अंदर विकार आता गया उसी के हम साथ देते रहे, और जो सच था वो घूटता रह गया, जो सही था वो सब कुछ सही से ही बताता रहा, फिर भी हम उस पर कभी विश्वास नहीं किए, और हम आज अपने बुद्धि के बल पर हम इतना गलत करते गए। सती को बड़ा अफसोस होता है कि हमने इतना अपमान कर दिया, इतना अपराध कर दिया, और कहती हैं कि अब इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। शरीर का त्याग करने का मतलब यह हुआ कि उन जीनों का त्याग, उन गुणों का त्याग जो कि प्रारंभिक अवस्था से चली आ रही है, जो कि घर परिवार नष्ट करने पर लगी है, और जो सही चीज का अपमान कर रही है और गलत चीज का सम्मान कर रही है, इनका त्याग कर देना चाहिए। ये नहीं कि आत्महत्या कर ले जाकर के आग लगा के पेट्रोल छिड़क दे। सती ने पेट्रोल नहीं छिड़का, योग अग्नि का प्रयोग किया। योग अग्नि का मतलब होता है कि जुड़ गई। योग माने जुड़ना, वो जुड़ गई। अग्नि माने होता है ज्ञान, ज्ञान से जुड़ जाना। अभी तक तो अज्ञान से जुड़ी हुई थी, अभी तक भ्रम से जुड़ी हुई थी, अभी तक अहंकार से जुड़ी हुई थी। ये पहली बार ज्ञान से उनका संयोग हुआ। अभी तक ज्ञान था ही नहीं, अभी तक तो अहंकार से जुड़ी थी, भ्रम से जुड़ी थी, मोह से जुड़ी थी, खूब प्रवृत्तियों के संग जुड़ी थी। लेकिन योग अग्नि का मतलब हुआ अब वो ज्ञान से जुड़ गई। तो ज्ञान से जब जुड़ेंगी तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा अपने आप। तो अज्ञान जब नष्ट हो जाएगा तो शरीर वही रहेगा, लेकिन वो व्यक्तित्व नहीं रहेगा। वो व्यक्ति मिट चुका जो पहले था, शरीर में था लेकिन वो मिट चुका, अब वो नहीं है, अब वो बिल्कुल परिवर्तित हो गया। तो योग अग्नि में भस्म होने का मतलब ये होता है। ये नहीं कि सती आग लगा ली, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि सती आग लगा ली। ये तो भाषा है, बताई गई है, लीलाओं में दिखाया गया है, लेकिन अर्थ उसकी मीनिंग क्या है कि सती ने अगर मान लो कि अग्नि कुंड में आग लगा लिया तो क्या हम लोग को भी आग लगा लेना चाहिए? नहीं, वह तो लीला करके दिखाई है, तो उसकी मीनिंग हमारे अंदर में क्या है ये हमें जानना है कि अब हम लोग को क्या करना है। तो जिस प्रकार से वो योग अग्नि में भस्म हो गई, अर्थात उस अज्ञान को नष्ट कर दी ज्ञान के संग जुड़ करके, इसको कहते हैं योगाग्नि में भस्म। अब एक बार अज्ञान नष्ट हो गया, तुलसीदास जी कहते हैं तजिहु तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कहि जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मह हाहाकारा। सती जी योग अग्नि में अपना शरीर त्याग रही हैं, किंतु अपने हृदय में चंद्रमौली वृष केतु का ध्यान करती है। चंद्रमौली वृष केतु का मतलब हुआ कि उस शिव का ध्यान करना, उस शिव का स्मरण करना जिसके सर पर चंद्रमा सवार हो। चंद्रमौली शिव, जबकि वो शीशधारी भी कह सकती थी, महाकाल भी कह सकती थी, भगवान शिव भी कह सकती थी, गंगाधर भी कह सकती थी, गंगा को भी धारण करते हैं, जटाजूटधारी भी कह सकती थी, लेकिन किसी का नाम न लेकर के तुलसीदास जी कहते हैं कि चंद्रमौली वृष केतु का ध्यान करती है। चंद्रमा का ध्यान करती हैं, उस शिव का जो कि चंद्रमा लिए हुए हैं। क्यों लिए हुए हैं? ये चंद्रमौली वृष केतु का धारण क्यों करना, ध्यान क्यों करना सती के हृदय में? क्योंकि हृदय भगवान का आवास होता है, भगवान का निवास होता है। हृदय में ही भगवान निवास करते हैं, इसलिए अयोध्या को हृदय कहा जाता है।
और हृदय में अगर हृदय जल जाएगा तो भगवान कैसे रहेंगे? तो उस हृदय को बचाना होता है, और उस हृदय को बचाने के लिए तभी हो पाएगा कि जब पूरा शरीर जल रहा हो तो वहां पर हृदय में चंद्रमा की तरह शीतलता हो जाए। चंद्रमा शीतलता को कहते हैं, चंद्रमा बहुत शीतल है, सूर्य बहुत गर्म है, तो अगर चंद्र की तरह प्रकाश भी रहे और शीतलता भी रहे तो हृदय बच जाएगा, तो भगवान बचे रह जाएंगे। तो सती कहती है कि हमने तो आप ही को धारण किया, आप ही को हृदय दिया और आप ही को हृदय में रखा, तो कम से कम मेरा शरीर भस्म हो तो हो, मेरा हृदय बच जाए, हे चंद्रमौली वृषकेतु, क्योंकि आपका निवास इसी में है। तो सती जी ने उस शिव का ध्यान किया जो कि चंद्रमा धारण किए हुए हैं। और इस प्रकार से सती की कथा का वहीं पर अंत हो रहा है। अब ये स्थिति देखते हुए हाहाकार मच गया, चारों तरफ वायुमंडल में प्रलयंकारी स्थिति हो गई। भगवान शिव को खबर लग गई। भगवान शिव अपने सभी गणों को भेज देते हैं, वीरभद्र को भेज देते हैं। हालांकि तुलसीदास जी कहते हैं कि यज्ञ की रक्षा भृगु ऋषि ने किया, किंतु वीरभद्र के सामने यज्ञ की रक्षा हो नहीं पाई, यज्ञ विध्वंस हो गया। बाद में जब यज्ञ विध्वंस हो गया और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का गर्दन काट दिया, गर्दन काट देने का मतलब अहंकार का टूट गया था। एक अहंकारी व्यक्ति श्रद्धा विहीन यज्ञ करा रहा है, अहंकार को पुष्ट करने के लिए करा रहा है, तो ऐसा यज्ञ किसी काम का नहीं होता। इसलिए अहंकार टूट जाता है, भगवान उसमें सहयोग नहीं करते, देवगण सहयोग नहीं करते, श्रद्धा विश्वास नहीं है तो कोई अच्छे लोग सहयोग नहीं करते, तो उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है। इसलिए दक्ष का गर्दन काट दिया। अब जो मुख्य यजमान है उसी का गर्दन कट गया, वही टूट के गिर पड़ा, तो अब यज्ञ कहां से? इसलिए हमेशा श्रद्धा पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान पूजन करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना की गई, भगवान आकर के दक्ष के गर्दन को जोड़े। भगवान शिव फिर से दक्ष के गर्दन, कटे हुए गर्दन को हटा करके बकरे का गर्दन जोड़ दिए। अब ससुर जी उठ करके लगे मैं करने, मैं बोलना शुरू कर दिया। अब ससुर जी कितना बढ़िया आदमी की तरह बोलते थे, बकरा की तरह बोलने लगे, मिमियाने लग गए। लेकिन मिमियाने में अब कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, अब वो अपने भाषा में ही बोल रहे हैं, अपनी आवाज में बोल रहे हैं, लेकिन भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो हैकड़ी सब खत्म, अहंकार खत्म, टूट गया अहंकार। सती ने अपने पिता के जीवन में हृदय परिवर्तन कर दिया, मन बुद्धि को शुद्ध कर दिया, अहंकार तिरोहित हो गया और दक्ष प्रजापति भगवान शिव की स्तुति करने लग गए। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।